हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है इस वीडियो में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है निबंध लेखन। ये क्लास 10वीं के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का आता है और 7 नंबर का। 4 नंबर का कंपोजिट हिंदी में ये आने वाला टॉपिक है और जो है संपूर्ण हिंदी में जो है ये पूरा टोटल कंप्लीट हिंदी में आता है ये 7 नंबर का। और कंपोजिट हिंदी में यानी कि 4 नंबर का आता है कंपोजिट हिंदी में, जिसमें संपूर्ण हिंदी में आपको 80 से 100 लाइन लिखनी रहती है, यानी कि 1.5 से 2 पेज आपको ये लिख कर देना रहता है। 2.5 पेज तक जाना चाहिए लगभग। और जो है कंपोजिट हिंदी में ये 60 से 70 जो है शब्दों में लिखना रहता है, यानी कि 1.5 पेज लगभग होना चाहिए। तो ये जो है 10वीं के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो है आसानी से थोड़ा सा पढ़ के जो है सिलेक्टेड टॉपिक पे ही आता है, तो आसानी से थोड़ा सा पढ़ के या 7 नंबर या आप जो है 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। मैं इसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आपको निबंध एग्जाम में लिखना है, फास्ट लिखना है आपको, और किस तरीके से उसमें लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो है निबंध लिखने की बहुत सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मुख्यतः देखो निबंध जो है 5 प्रकार का होता है। इसमें ये प्रकार जो है मैं लिखकर यहाँ पर देख लीजिए। पहला जो होता है वैचारिक निबंध होता है, वैचारिक निबंध होगा। दूसरा होगा वर्णनात्मक, वर्णन करके लिखना रहता है, बढ़ा चढ़ाकर आपको बहुत लिखना रहता है। उसके बाद आता है चरित्रात्मक, चरित्र किसी के बारे में, जैसे किसी के चरित्र के बारे में आपको बताना है कि ये नेता, किसी का नाम दे दिया और उनके बारे में बताइए। उसके बाद आता है आत्म कथनात्मक, और उसके बाद लास्ट में आता है 5वां प्रकार, 5वें में आता है कल्पना प्रधान। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको इनमें से कौन सा जो है एग्जाम में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, आप ज्यादा आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए वैचारिक अगर आपको है तो ये समझ में आता है तो ये टॉपिक उठाइए। वर्णनात्मक अगर वर्णन करना हुआ तो ये भी, जैसे त्योहार के बारे में, वैचारिक में वन संपदा के बारे में, ये सब चीजें आती हैं। मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण बचत, भारतीय किसान, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप ये टॉपिक फटाफट उठा ले सकते हैं। चरित्रात्मक में भी जैसे मेरे प्रिय नेता हो गए, ये सारी चीजें आती हैं, तो ये टॉपिक उठा लेते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आत्मकथा और कल्पना प्रधान ना लिखें। इसमें से देखिए इसमें से 2 ऑप्शन करके आपको एग्जाम में आएंगे, दो निबंध आएंगे, 2 टॉपिक पर निबंध रहता है। आपको 2 में से केवल एक ही करना रहता है, दोनों नहीं करना रहता है। तो मोस्ट ऑफ इन तीनों में से ही पूछता है। इन तीनों में से जो है 2 निबंध ऑप्शन करके रहेगा। आपको करना एक ही रहेगा, जो कि 4 नंबर का कंपोजिट स्टूडेंट के लिए और 7 नंबर का रहता है कंप्लीट हिंदी स्टूडेंट के लिए। तो आप जो है पैटर्न वही रहता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इतना मार्क्स जो है स्कोर कर लेंगे। तो आपको मैंने अभी जैसे आत्मकथा लेखन में क्या आता है, यदि मैं वैज्ञानिक होता, यदि मैं प्रधानमंत्री, कल्पना प्रधान में आ गया कि यदि मैं नदी होती, या यदि मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये सब चीजों से थोड़ा आप बचने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपको आ जाए, जैसे मेरा प्रिय खिलाड़ी आ गया, अगर आपको प्रिय खिलाड़ी के बारे में आ गया, प्रिय नेता के बारे में आ गया, तो ये नेता या आदर्श नेता ऐसे भी करके प्रश्न पूछता है। तो ये सारी टाइप के अगर क्वेश्चन लेते हैं तो आप जो बचत का महत्व हो गया, बचपन, यदि बचपन, कल्पना प्रधान में फिर से आ गया यदि बचपन लौट आए, मेरा प्रिय मोबाइल वर्णनात्मक या वैचारिक हो गया। तो इस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार जो है, राष्ट्रीय त्योहार क्या होते हैं, राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में दोस्तों, राष्ट्रीय त्योहार कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होते हैं हमारे राष्ट्रीय त्योहार। बच्चे राष्ट्रीय त्योहार और त्योहार में वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है। अब जैसे दीपावली या वगैरह कुछ आ गया, या फिर अगर एक आता है कुत्ते की आत्मकथा, अगर कोई कुत्ता है और उसके ऊपर क्या क्या बीतती है, ये देखिए आत्मकथात्मक में आ गया। या नदी की आत्मकथा, ये कुत्ते की आत्मकथा टॉपिक पर आ गया। या फिर मेरा प्रिय कवि जो हो गया, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप लोग, प्रिय कवि पे भी आता है। या फिर मैं सड़क बोल रही हूँ, ये आत्मकथात्मक या कल्पना प्रधान हो गया मुख्य रूप से। मैं सड़क बोल रही हूँ या मैं सड़क हूँ, सड़क बोल रही हूँ, अगर इस तरह ये टॉपिक आ गया। या फिर आपको जो है पर्यावरण संरक्षण, ये तो अक्सर आता है। आप देखिए पिछले साल के 2 साल के जो है पेपर उठा लीजिए, उसमें जो है 4-5 रहेगा, वही तैयार कर लीजिए। आपको उसमें से ही जो है एक जरूर फंस जाएगा, तो कर लीजिएगा। फिर पाठशाला की आत्मकथा हो गया, पाठशाला या स्कूल की पाठशाला की आत्मकथा हो गया। ऐसे जो है ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। या मेले में 1 घंटा, आप अगर कहीं मेले में घूमने गए हैं और वहाँ पे आपने 1 घंटा बिताया है, तो उसके बारे में आप विवरण करके लिखिए विस्तार से। मेले में 1 घंटा आपको वो लिखना रहेगा कि आपने क्या दिखा, कैसे दिखा। या फिर प्रदूषण मुक्त त्योहार हो गया। या फिर हो गया यदि मैं वैज्ञानिक होता, ये तो अक्सर पूछता है, यदि मैं वैज्ञानिक होता। या फिर ये पूछता है कि मोबाइल की उपयोगिता, ये भी बहुत पूछता है, मोबाइल की उपयोगिता। ये सारे टॉपिक आप एक नजर बस घर से देख लीजिए। उपयोगिता, ये देख कर एग्जाम में जाएंगे तो आप आसानी से जो है स्कोर कर पाएंगे। अगर यदि बिजली ना होती है, ये भी टॉपिक है मेरे ध्यान में आ गया, यदि बिजली ना होती। जो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो श्योर है कि आप जो इसमें से 1-2 जरूर फंसने वाला है और आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है। देखिए 3 स्टेप होते हैं। अगर आप प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहले उसका प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग,
बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद विषय, आपका जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से लिखिए, मतलब उसके बारे में लिखिए और विषय विस्तार करके लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, टॉपिक को बंद कर देंगे। इस तरीके से आपको निबंध लिखना है। अब इसमें विषय के अनुसार ही होना चाहिए, जो टॉपिक है आप उस टॉपिक को पकड़ के रखिए। ये नहीं कि आप बिजली से जो है करते करते मोबाइल चार्ज पे चले गए और मोबाइल पे ही अटक गए। तो आपको बिजली विषय को पकड़ के रखना है। उसके बाद रोचक लिखना है, मुहावरेदार लिखना है, खूब मुहावरा, जैसे स्वच्छ भारत हम बनाएंगे, देश को चमकाएंगे, इस तरीके से स्लोगन कोट्स डाल के लिखिए। उसके बाद रोचक होना चाहिए, बहुत रोचक, और मुहावरे के साथ मुहावरा वगैरह का, लोकोक्तियां का यूज करना चाहिए। जो भाषा आपकी होनी चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए, आप जो बोल रहे हैं एकदम साफ साफ किस टॉपिक पे बोल रहे हैं, और क्रमबद्ध होना चाहिए, एकदम सीरियल वाइज होना है। ये नहीं कि कुछ बातें लिख दे, फिर अंतिम बातें लिख दे, फिर बीच की बातें लिख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए, कम से कम 4 अनुच्छेद लिखना चाहिए, और आकर्षण होना चाहिए। पर जो पढ़ने वाला हो वो पढ़ते ही चला जाए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपको और मार्क्स दे। और बीच बीच में क्वेश्चन करके फिर उसी का आंसर करना चाहिए, जैसे जिज्ञासा, लोगों को जिज्ञासा हो कि अब क्या बोलेगा लिखने वाला, आगे क्या लिखा है। इस तरीके से निबंध में देखिए मिडिल पार्ट जो होता है, मध्य भाग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें जो विषय के बारे में डिटेल में देना चाहिए, और जो उसका लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट अंत भाग जो होता है, अंत भाग का समापन जो होता है विषय से संबंधित, बहुत सुसंगत, विषय से संबंधित सुसंगत और सार्थक विचार के साथ होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें सार्थक विचार होने चाहिए। पॉजिटिविटी होने के साथ ही जो आप अपने निबंध को कंप्लीट करेंगे। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखिए, अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक का निबंध जो है बस केवल शेयर करने वाली हूँ, तो आप उसको भी जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो मैं पत्र लेखन, जाहिरात या विज्ञापन पे है वो जरूर आप देख पाएं।